दोस्तों, आजकल देश में नवबौद्ध नाम की एक ऐसी प्रजाति विकसित हो रही है जो कभी खुद को पीड़ित शोषित बताते हैं, कभी सम्राट अशोक को अपना सगा फूफा बताते हैं, कभी कहते हैं हमने इस देश पर शासन किया है, कभी कहते हैं आर्यों ने हम पर शासन किया है, कभी ये लोगों की धार्मिक मान्यता और श्रद्धा को पाखंड का नाम देते हैं। इस प्रजाति के लोग विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और असलियत में ये वही लोग हैं जो 12वीं की परीक्षा भी आर्ट के विषय से बड़ी मुश्किल से 36% अंकों में पास कर पाते हैं, जिन्हें देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में माइनस में अंक प्राप्त होते हैं। ऐसे ही नवबौद्ध से बातचीत का एक अंश आपको प्रस्तुत है। दोस्तों, वीडियो बहुत रोचक होने वाला है, कृपया वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नवबौद्धों के दोहरे चरित्र को समझें। जब हमने इनसे पूछा तुम कौन हो, तब वह बोला हम अम्बेडकरवादी हैं। फिर हमने पूछा कि अम्बेडकर तो बौद्धिस्ट बन गए थे, तो तुम क्या हो? फिर वह बोला कि हम तो बौद्धिस्ट हैं, हमने ब्राह्मणों वाला धर्म छोड़ दिया है। फिर हमने पूछा कि बौद्ध धर्म में शूद्र तो कोई होता नहीं है, फिर तुम शूद्र कैसे हो? बेचारा कंफ्यूज होकर बोला अरे नहीं नहीं नहीं, वो शूद्र भी हम ही हैं। फिर हमने पूछा तुम तो कह रहे हो कि तुम बौद्ध बन गए हो, फिर शूद्र कैसे हुए? उसने कहा हाँ, हम बौद्धिस्ट तो बन गए हैं, लेकिन हमको शूद्र भी रहना है। हमने फिर पूछा तुम दोनों क्यों रहना चाहते हो? उसने कहा क्योंकि हमको शूद्र के नाम पर ही संविधान द्वारा बांटी जाने वाली आरक्षण की मलाई जो मिलती है। फिर हमने पूछा फिर यह तो तुम ब्राह्मणों के साथ रहकर भी आराम से संविधान की मलाई खा ही रहे थे ना? उसने कहा नहीं, मुझे ब्राह्मणों के साथ नहीं रहना, साथ रहेंगे तो फिर हम उन्हें गाली कैसे दे पाएंगे? हमने कहा तुम्हारे नए इष्ट देव गौतम बुद्ध तो गाली नहीं बकते थे। उसने कहा नहीं, लेकिन मुझे तो बकना है क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। हमने पूछा तो इसका मतलब यह है सब केवल मजे के लिए कर रहे हो? उसने कहा नहीं, हम तो बाबा साहब के सपनों के लिए कर रहे हैं। फिर हमने उससे पूछा तो बाबा साहब का कौन सा सपना? वह बोला मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं आपके किसी भी बहकावे में आने वाला नहीं। और ये कहकर वह परम ज्ञानी नवबौद्ध भाग खड़ा हुआ।